नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव तथा धारिता के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो चलिए इसे बहुत ही सिंपल वे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो क्या है, हम डेफिनेशन जो लिखने वाली चीज थी हमने लिख दी है। क्या लिखा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक है। क्या है, कोई एकांक धन परीक्षण आवेश है जो विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से उसे क्या करना है, किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, क्या है, कोई जो बिंदु रखा है, कहाँ, अनंत पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है बच्चों, यानी क्यू नॉट रखा है हमारा। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आना है। यहां पर मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य से होगा बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, इस W को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, किसी भी यदि कार्य को हमें करना है तो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वो कार्य जो है संपूर्ण नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी मान लो कि इसे Q को हम उठा लिए, ठीक है, उठाए क्या कर रहे हैं कि मान लो कोई चीज है, हम अपने सर पे रख लिया और उसे लेकर घूम रहे हैं, सिर्फ कहीं पर रखते नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जाएंगे तब तक वो कार्य जो है संपूर्ण नहीं होगा। बस समझ गए। तो बस ऐसा ही यहाँ पर कुछ सिचुएशन लागू हो रहा है। क्या करते हैं कि किसी बिंदु आवेश Q नॉट को अनंत से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य है वही जो है क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इसे B से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात क्या कह रहा है कि बच्चे जो B बराबर हो जाएगा हमारा, B बराबर हो जाएगा कार्य, मतलब क्या होगा, W अपान Q नॉट। ठीक है, इतना चीज हो जाएगा। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक और बीमा बच्चों यदि इस टॉपिक को पूछेगा, ठीक है, तो मात्रक और बीमा जरूर पूछता है। तो लिखेंगे मात्रक, बच्चों हमें पता है कि मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जो देखिए W जो है कार्य है, क्या है, कार्य है, अर्थात जो कार्य है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम होता है, या इसी को कहते हैं, या करके लिख लें, इसी को बच्चों कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों की जो विकल्प जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, ये मान लो कि जूल प्रति कूलाम दे देगा या ऐसे दे देगा, वोल्ट दे देगा, वो पूछेगा कि विद्युत विभव का जो मात्रक बताइए। क्लियर है, तो इसे आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपको अपने दिमाग में बिठाकर रखना है। क्लियर हुआ, मात्रक हो गए। यदि हम देखना चाहें बच्चों, इसका देख लें बीमा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, हमें पता है इसका जो मात्रक होता है, अर्थात जो W का मात्रक होगा बच्चों क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है ml स्क्वायर T स्क्वायर होता है। ठीक है, अपान में Q है बच्चों, हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर जो होता है I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। I जो है बच्चों क्या है, I यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।
और टी क्या है, समय है, तो इसका मात्रक समय ही हो जाएगा। जिन लोगों को डाउट है कि भाई ये आपने कहां से लेकर आया, ठीक है, तो यदि ये भी हम आपको बता देते हैं बच्चों, क्या होता है W क्या है, कार्य है, क्या है, कार्य है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, एक मिनट, बल गुणे विस्थापन होता है बच्चों। अब देखिए बल जो है, बल का मात्रक हमें पता है क्या होता है, बल बराबर होता है एम एल टी इनवर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर होता है इसका, और ये क्या हो जाएगा इनटू में जो विस्थापन, क्या है विस्थापन बच्चों, क्या करते हैं किसी चीज को हम लोग यहां से वहां रख दिए, वही विस्थापन कहलाएगा, तो विस्थापन होगा अर्थात क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई होगा। ये यल जब इस यल से मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज यही रहेगा, ठीक है, इतना चीज कंफर्म हुआ। अब लिखना चाहे यदि हम लोग लिख दें, क्या करेंगे कि इसको ऊपर भेजेंगे बच्चों, तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या निकल कर आता है, हम लोग लिखेंगे यहां से m 0 L, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। टी देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ऊपर था तो ये क्या है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स 1। क्लियर है, ये जो हुआ हमारा फाइनल डायमेंशनल फार्मूला इसका निकल कर आ गया। यदि हम आप याद करना चाहते हैं तो इसे आप दिमाग में रखकर चलिए, ठीक है, ये क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है m0, या इसे आप लिखना चाहे नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, m0 L स्क्वायर टी इनवर्स क्या होता है, टी क्यूब, और इनवर्स 1 होता है इसका वैद्युत विभव का मात्रा, सॉरी बीमा। क्लियर है, आगे देखते हैं बच्चों, हमारा क्या है कि वैद्युत विभवांतर, क्या आया है, वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर क्या कहता है बच्चों, कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर बच्चों समझिए, नाम में ही सब कुछ छुपा है। विभवांतर क्या होता है, अर्थात विभव का अंतर, ठीक है, जहां पर विभव का अंतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात हम मान लेते हैं बच्चों क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ पर क्या है, कोई ये है बिंदु, और यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु बी है, ठीक है, तो यहां से यहाँ पर मान लो कोई क्यू नॉट आवेश हमारा रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से जो यहां तक अर्थात क्यू नॉट को बी से ये तक जो लाने में बच्चों किया गया कार्य होगा वही तो कहलाएगा। क्लियर है, यही जो है क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यदि आप चाहते हैं तो इसे आप मतलब समझने के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर केसेस क्या होंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही क्या हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। चलिए यदि हम लोग इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली फॉर्म में बच्चों लिखेंगे इसे, दो बिंदु हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए माइनस बी बी। हमने ऐसा क्यों लिखा बच्चों, पहले हम देख चुके हैं कि वैद्युत विभव को हम लोग बी से दर्शाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक बिंदु के लिए दूसरे, ठीक है, बराबर में हो जाएगा ये हमारा क्या, W अपान क्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, वैद्युत विभवांतर के लिए, ठीक है। यदि इसका मात्रक हम लोग देखना चाहें, मात्रक बच्चों क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि आप हमें पता है क्या होता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, प्रति क्या हो जाएगा, ये कूलाम हो जाएगा, ठीक है। या इसी को यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, वोल्ट, लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है। यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला अर्थात यदि हम लोग बीमा देखेंगे तो इसका बीमा भी क्या होगा, सेम होगा, जिस तरीके से हमने निकाला है ऊपर अभी हम आपको बता चुके हैं। डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस इसे क्या करना है कि वहां से उठा के यहाँ पे पटक देना, इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ।
या ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर बच्चों। एक आपको बताते हैं कि इसका मतलब एक यूनिक डेफिनेशन क्या बन सकता है। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अर्थात या करके इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इतना चीज आप लोग पकड़ के रखिएगा। हमने एक लाइन में बहुत इजी इसका डेफिनेशन जो बता दिया क्या कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात एक बिंदु दो के बीच का जो डिस्प्ले मतलब क्या है, जो अंतर है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। हम मिलते हैं किसी ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।